जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान इसे अपना कौमी असासा समझता है। जौहरी सलाहियत की सरहदों की तरह हिफाजत होगी। यौम खलीज फारस पर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक पैगाम। आबी गुजरगाहों पर दुश्मन की रुकावटें कम करने का अज़्म। कहा आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आबने हरमुज़ में नया चैप्टर खुल चुका है। अमरीकी जारहियत और मुहिम जोई को शर्मनाक शिकस्त हुई। खित्ते की सिक्योरिटी अब मकामी ताकतों के हाथ में है। दुश्मन के अज़ाइम के सामने ईरानी कौम सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमरीका है। खलीज फारस का मुस्तकबिल रोशन होगा जो अमरीका के बगैर होगा। अमरीकी फौजी अड्डे खलीज फारस में अदम इस्तेहकाम का बाइस हैं। अमरीकी अड्डों में इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी सलामती यकीनी बना सकें। कैसे मुमकिन है अमरीका अपने इत्तेहादियों और हामियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि आबना हरमुज़ ईरानी कौम की अजीम मुज़ाहमत की अलामत है। ईरान स्ट्रैटेजिक समुद्री रास्ते की हिफाजत को अपनी कौमी सलामती का अहम जुज़ समझता है। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी है। ट्रंप इंतजामिया का ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंटकॉम कमांडर सदर ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर अहम ब्रीफिंग देंगे। एडमिरल ब्रिगेड ब्रेट कूपर सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए अस्करी मंसूबों पर एतमाद मिलेंगे। खित्ते की सूरत हाल और ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ फौजी ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। ईरान ने अमरीकी धमकियों पर बहरा अरब की तरफ से आबना हरमुज़ मुकम्मल बंद कर दी। ईरानी हुकाम ने कहा कि अमरीकी फौज ने पेशकदमी की तो सख्त और फौरी जवाब देंगे। पासदारान इनक़िलाब की अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। माजिद मौसवी ने कहा कि दुश्मन की मुख्तसर कार्रवाई का जवाब भी तवील और बड़े हमलों से दिया जाएगा। अमरीकी बहरी बेड़े अब निशाने पर हैं। आपके इलाकाई अड्डों का अंजाम सब देख चुके, अब बहरी जहाज़ों की बारी है। ईरानी नेवल चीफ ने कहा कि ऐसा असलहा इस्तेमाल होगा कि दुश्मन कांप उठेगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी खाम तेल $125 से $113 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल $104 फी बैरल पर ट्रेड। दूसरी जानिब एशियाई मालियाती मंडियों में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2829 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में भी गिरावट। खाम तेल की कीमतें $140 फी बैरल तक जाने की पेशगोई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर गालिबाफ ने कहा कि अमरीकी वजीर खजाना के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए। नाकाबंदी के बावजूद ईरानी तेल का कोई कुआं तबाह नहीं हुआ। ईरान के पास तेल जखीरा करने की वसी गुंजाइश है। ईरान दुनिया के 20% तेल और 18 ट्रिलियन से ज्यादा गैस के ज़खायर का मालिक है। बहरी नाकाबंदी तेहरान को कमजोर करने में नाकाम रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मखबर ने खबरदार किया कि ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का ख्वाब देखने वाले जान लें कि ये इक़दाम खुद आलमी तसल्लुत पसंद निज़ाम को एक बर्फानी दौर की जानिब धकेल देगा। तवानाई का बहरान उनकी मईशतों को मुंजमद कर देगा। ईरान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने आबना हरमुज़ को आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए अहम गुज़रगाह करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इद्राबी कहते हैं कि पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त पर जोर देता है। आबना हरमुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात हो रहे हैं। इसकी मामूल की बहाली ज़रूरी है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राब्ते मुसलसल बरकरार हैं। मसले के पुरअमन और मुज़ाकराती हल के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का कैलस से टेलीफोनिक राबिता इलाकाई सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। नायब सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है।
इसहाक डार बोले, पाकिस्तान खिते में मुज़ाकरात और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का मुस्तक़बिल में भी बाहमी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। उधर ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात। ईरानी सफ़ीर का खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़द्र हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। अपना घर स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर फराहम किया जाएगा, जो 20 साल की मुद्दत के लिए होगा। पहले 10 साल तक सिर्फ 5% मार्कअप लिया जाएगा। आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों की तामीर का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आम आदमी को छत फराहम करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। स्कीम का दायरा वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक फैला दिया गया है। पहले इस साल 50,000 घर, जबकि आइंदा 4 साल में 5 लाख घरों की तामीर का मंसूबा है। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया। पाक बहरिये में पहली हंगोर क्लास आबदोज शामिल। चीन के शहर सानिया में हंगोर क्लास आबदोज की पाक बहरिये में शमूलियत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगोर की शमूलियत पाक बहरिया की जद्दत में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान बहरी मफादात और इक्तिसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है, हंगोर नाम हमारी कौमी तारीख में ख़ास अहमियत रखता है। हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद हथियारों, सेंसर्स और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस हैं। खिते में समंदरी इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की पूरी कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का हुक्म। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन की बजाय 14 दिन में जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा कि कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा, शहरियों को सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी सहूलत के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। बिजनेस पासपोर्ट की इजरा से मुतालिक उमूर पर काम तेज करने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के कच्चा एरिया की तरक्की और अमन व अमान के क़याम के लिए 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी मकामी अफराद को देने की हिदायत। कच्चा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्कूल, अस्पतालों, सड़कों और पुलों की तामीर भी की जाएगी। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इलाके में मोबाइल वेटरनरी अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज भी फराहम की जाएंगी। जदीद APCs और पुलिस गाड़ियों में भी सर्वेलेंस कैमरास नस्ब किए जाएंगे। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। 108 किलोमीटर तवील सड़कों की स्वेलिंग और 144 किलोमीटर पर मुश्तमिल 27 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की जाएंगी। कच्चे का इलाका अब कच्चा नहीं पक्का होगा। कच्चे के इलाके के लिए डेवलपमेंट प्लान 23 अरब रुपए का है। कच्चे में गन्ने की फसल काश्त करने पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं, स्कूल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। कच्चे में 14,500 एकड़ ज़मीन काश्तकारों को मुफ्त मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में DCP सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत की पॉलिसी है तमाम अफराद को यकसा मौक़े फराहम करे। सूबे में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 1 लाख है। 65 बच्चे हैदराबाद सेंटर में रजिस्टर्ड हो चुके। 300 बच्चों की गुंजाइश है। डिसेबिलिटी सहूलियात ना होना है, माहौल नहीं दे सकते तो ये डिसेबिलिटी है। हुकूमत का काम है कि माहौल फराहम करे। डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम कराची के कई इलाकों में फाल है। खैबर पख्तूनख्वा में स्टेटस ऑफ वुमेन कमेटियों के क़याम की इफ्तिताही तकरीब। 26 अजला में कमेटियों की तश्कील मुकम्मल। चेयरपर्सन्स की नामजदगी के नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना था कि अवाम का एहसास विजन के तहत समाजी बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। दारुल अमान, शेल्टर होम्स और एहसास प्रोग्राम्स को मजीद आगे लेकर जाना है।
ज़मीनकोर बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत का मिसाली इदारा है। बलूचिस्तान में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस का मंसूबा तैयार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज किया जाएगा। दूर दराज इलाकों से मरीजों को फौरी बड़े अस्पतालों तक मुंतकिल किया जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस से कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद सहूलियात और इमरजेंसी निज़ाम बेहतर बना रही है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील का कैद तन्हाई और सेहत से मुतालिक संगीन खदशात के इजहार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे, 10 रोज में अपील तैयार कर लें, हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौकिल ने उन्हें पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर दलाइल देने की हिदायत की है, जबकि अपीलों पर दलाइल के लिए मुमकिन तौर पर दीगर वकील पेश होंगे। अदालत ने समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। ग्रेड 17 की भर्तियों का केस वफाकी आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि ग्रेड 17 से ऊपर भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर कैसे हो गई। क्या भर्तियां करते हुए तरीक़ाकार फॉलो किया गया? लग रहा है भर्तियों में गलती हुई, जिसकी तस्दीक करना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करने का हुक्म दिया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। पारा मामूल से 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में लू ने शहरियों के पसीने छुड़वा दिए। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में भी शदीद गर्मी। कराची वाले भी सख्त गर्मी से निपटने की तैयारी कर लें। मई का महीना उनका इम्तिहान लेने को है तैयार। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है मई में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार हीट वेव आने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और घरों से गैर जरूरी बाहर निकलने से इज्तिनाब करने का मशवरा। इसराइल का गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला। 211 कारकुनों को अगवा कर लिया। मग़वियों में 10 फ्रांसीसी शहरी भी शामिल। आलमी बरादरी का फ्रीडम फ्लोटिला पर इसराइली हमले पर शदीद रद्दमल। तुर्किया ने यूनान की हुदूद में काफिले पर हमले को समंदरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ने इंसानी उसूलों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। अतालवी रहनुमा आर्तुरो स्कोटो ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा इसराइली अफ़वाज ने गजा से 700 मील दूर कश्तियों पर हमला किया। कार्रवाई तशद्दुद और बैनुल-अक़वामी कानून की तौहीन है। स्पेन की पोडेमोस पार्टी के रहनुमा एवन बेलरारा ने कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दे दिया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरखास्त कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल की रेंज 1725 मील से जायद है और आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज कर सकता है। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। दूसरी जानिब अमेरिकी बहरी बेड़े जेरल्ड फोर्ड की मशरिक़ वुस्ता में वापसी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बेड़ा मरम्मत के लिए मशरिक़ वुस्ता से निकाला जा रहा है। बहरी जहाज़ की वापसी से खित्ते में अमेरिकी फौजी ताकत कम हो गई। ये बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वुस्ता में तैनात था। दुबई में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए प्रॉपर्टी वीज़ा क़वानीन में नरमी। जायदाद खरीदने पर 2 साल के रिहायशी वीज़े की पेशकश। इनफरादी सरमायाकारों के लिए 7.5 लाख दिरहम की कम अज़ कम मालियत की शर्त खत्म। मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी रिहायशी वीज़ा मिलेगा। मुश्तरका प्रॉपर्टी में हर सरमायाकार का हिस्सा कम अज़ कम 4 लाख दिरहम होना ज़रूरी करार। नई तरमीम के तहत गोल्डन वीज़ा में फैमिली और घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप की सहूलत मौजूद है। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी, ईरानी और अफगान शहरियों के लिए पासपोर्ट के साथ कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराना होगी। रूस का दूसरी जंग अजीम में नाज़ी जर्मनी पर फतह की 81वीं सालगिरह के लिए पहली मशक़ का आगाज़। क्रेमलिन के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से मुमकिन हमलों और फ़ज़ाई खतरात के पेश नज़र रवा साल परेड में फ़ौजी हथियारों और टैंकों की नुमाइश नहीं की जाएगी। सिर्फ फ़ौजी दस्ते मार्च पास्ट करेंगे।
और हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL 11 से बाहर कर दिया। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद की शानदार जीत। मुल्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए, 160 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। कल एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। जीतने वाली टीम का फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा।